है। तो ये क्वेश्चन जितना टफ लग रहा था एक्चुअली इतना टफ है नहीं। ये आपको इस स्ट्रक्चर से बड़ा सा लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन AP बराबर है CQ के। आप ये सोचिए, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी तो उसी के पार्ट हैं AP और CQ, तो ये भी हमारे बराबर। आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने YouTube चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चाहिए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फिर मैं उन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड भी मत करना। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाओगे, क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 9 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो मैं भी आपके साथ एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज हमारे को एक दे रखा है ABCD। तो सबसे पहले आप समांतर चतुर्भुज जान लो क्या होता है। एक बार मैं इसे बना के दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें जैसा आपको दे रखा है चतुर्भुज वैसे का वैसा ही समांतर चतुर्भुज आप बना लो। जो आपका चतुर्भुज है लगभग ऐसा है। यहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप बिल्कुल स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। इसका जो नाम है वो है ABCD। A इस वाले बिंदु का नाम, B इस वाले बिंदु का नाम, C और D इस वाले बिंदु का नाम है, ठीक है। और हमें दो बिंदु और दे रखे हैं Q और P। तो ये वाला जो बिंदु है आपका वो है आपका Q और ये वाला जो बिंदु है आपका वो है P, ठीक है। अब एक बारी मैं फुल फ्लो में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम होता क्या है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पैरेललोग्राम क्या होता है। इसकी जो ये वाली रेखाएं होती है ना, सामने वाली रेखाएं, वो बराबर होती है। मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और आपकी ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। ध्यान रखना हमेशा ही समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि इसकी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये सामने की भुजाएं बराबर होती है। शुद्ध भाषा में कहूँ तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और ये हमें कह रहा है कि विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। तो जो विकर्ण है हमारा डायगोनल जो है, मतलब BD यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर दो बिंदु हैं, वो है P और Q हैं, ठीक है। और हमारे को कह रहा है जो आपका DP है इक्वल टू में है BQ के। तो आपका जो D और P है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के मतलब BQ के बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखिए जो इसमें आपको दे रखा है वो सब हम लिख देंगे और जो चीज़ें ज्ञात करनी है वो भी लिख देंगे, फिर क्वेश्चन को ड्राइव करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जहाँ पे हमें एक चीज़ और दे रखी है। वो क्या दे रखी है आपको, PD आपका बराबर है QB के। तो आपका जो PD देखो इसी फॉर्म में हमें दे रखा होगा, वो है DP बराबर है BQ के। तो DP इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो DP बराबर है BQ के, सिंपल। बस अब देखो आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो ज्ञात तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, ज्ञात करें। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें ज्ञात करनी है तो बहुत ज़्यादा टफ है और दिखने में भी कुछ लॉजिकल लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, ध्यान रखना। तो जो पहली चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो इसमें हमें दे रखी है। हमें सबसे पहली चीज़ ज्ञात करनी है वो है ट्रायंगल APC, एंगल APD है, एंगल APD कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए ट्रायंगल CQB के,
ये पहली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज़ हमें जो फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है AP बराबर होना चाहिए CQ के, तो AP बराबर होना चाहिए CQ के। तीसरी चीज़ जो आपको फाइंड आउट करनी है वो है आपकी कि आपका ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए किसके, ट्रायंगल CPD के, CPD के। और इसमें जो फोर्थ चीज़ और दे रखी है कि आपका AQ बराबर होना चाहिए CP के, तो आपका AQ जो बराबर होना चाहिए वो होना चाहिए CP के। और जो लास्ट चीज़ हमें फिफ्थ आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है APCQ, मतलब जो अंदर वाला त्रिभुज है APCQ, ये हमारा क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कह रहा है, नहीं, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो APCQ आपका एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बस जो भी आपको चीज़ हमें दे रखी थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, जो भी चीज़ मेरे को ज्ञात करनी थी वो भी मैंने लिख लिया है। चलो क्वेश्चन करते हैं एक बारी। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको देखो क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है ट्रायंगल APD, मतलब ट्रायंगल APD, मतलब आपको ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला ज्ञात करना है, ट्रायंगल APD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस किसके प्रूव करना है, एंगल ट्रायंगल CQB के, ट्रायंगल CQB के, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, प्रश्न के अनुसार। अब आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब कि BC हमारा किसके बराबर होगा, DA के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूँ, तो BC बराबर होगा आपके DA के बराबर होगा। और आपको देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको दे रखी है कि आपका BQ बराबर होगा PD के, ये भी हमें चीज़ दे रखी थी, देखो यहाँ पर दे रखी है। तो हमारा BQ किसके बराबर होगा, DP के। मैं लिख सकता हूँ, तो BQ बराबर होगा DP के, हमें दे रखा था, मैं लिख दूंगा दिया है। और इसका मैं लिखूंगा कि सामने की भुजाएं बराबर थी, तो मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर थी, तो मैं लिख दूंगा सम्मुख भुजा। ये हमारी दो चीज़ें आ गई हैं। अब देखो तीसरी चीज़ थोड़ी सी लॉजिकल है। दो चीज़ें तो हमने प्रूफ कर दी कि ये दोनों बराबर है। अब तीसरी चीज़ अगर बराबर हो जाए तो पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। अब आप एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि जब पैरेललोग्राम मतलब जो चतुर्भुज है अगर वो समांतर चतुर्भुज हो तो उसके विपरीत जो कोण होते हैं, मतलब अगर इस कोण को मैं 1 मान लूँ और इस कोण को अगर मैं 2 मान लूँ तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं कि जब भी विकर्ण पर विपरीत कोण बन रहे होते हैं तो वो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब हमारा 1-2 कोण के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। इसका रीज़न मैं क्या लिखूँगा, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे में इसे लिखेंगे अपोजिट एंगल। और किसके पैरेलल हैं ये दोनों, देखो इसके पैरेलल है ना कि जब हमारा BC, लो मैं फुल फॉर्म में भी लिख देता हूँ कि जब हमारा BC पैरेलल है किसके, AD के, पैरेलल है AD के, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अपोजिट एंगल सिंस फॉर BC पैरेलल टू AD, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारी आ गई हैं, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमें ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल CQB के, ट्रायंगल CQB के। और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि हम लिखते थे ना यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, तो ट्रायंगल APD व ट्रायंगल CQB में, तो आप यहाँ पे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो ट्रायंगल APD व
ट्राइंगल CQB में। तो आप ये प्रश्न के अनुसार लिखने के बाद ये लिख लेना, क्योंकि हमने ये से प्रूव करा है, ठीक है। ये दोनों हमारे हो गए हैं प्रूव। और किस सिद्धांत से हुए हैं प्रूव, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ज़रा, हमारा इसमें एक एंगल आया और दो साइडें आई हैं, मतलब साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। अभी हमारा प्रूव हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये तो हमारा प्रूव हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है AP बराबर होना चाहिए किसके, CQ के। तो AP देखिए कहाँ पर है, AP आपका देखो यहाँ पर है, ये रहा AP। और किसके, CQ के, मतलब इस वाली रेखा, मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होनी चाहिए। एक बात बताइए, अभी अभी हमने इन दोनों एंगल्स को देखो प्रूव करा है, कांग्रुएंस सर्वांग सम प्रूव करा है। तो जैसे ही हम इनको सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब ये दोनों जो रेखाएं होंगी AQ और CQ, ये दोनों भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे मैं इजीली लिख सकता हूँ कि AP मेरी बराबर है CQ के, तो मतलब AP बराबर होगा CQ के। यहाँ पे अभी मेरे मुंह से निकल गया था AQ, सॉरी, यहाँ पे है CQ बराबर होगा AP के, ठीक है। तो वो किस नियम से बराबर होगा, वो होगा CPCT से, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे ही इस एंगल को, दो एंगल्स को, सॉरी ट्राइंगल्स को जैसे ही हमने कांग्रुएंस सर्वांग सम मान लिया, तो इसकी सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो रेखा है AP वो बराबर होगी किसके, CQ के, ठीक है, CPCT नियम से। अब ऐसे ही इसका देखो थर्ड क्वेश्चन पे आओ, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB मतलब ये वाला ट्राइंगल त्रिभुज AQB बराबर होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए किसके, CPD के, त्रिभुज CPD ये नीचे वाले के, मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर होना चाहिए। तो इसे भी हम कांग्रुएंस प्रूफ मतलब सर्वांग सम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब त्रिभुज किस किस में, AQB और CPD, त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में, ठीक है। तो अब आप देखिए इन दोनों में भी क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखिए अब एंगल किस में, AQB और ट्राइंगल CPD में, इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। सबसे पहले तो आप जानते हो कि सम्मुख भुजाएं मतलब सामने की लाइंस बराबर होंगी, क्योंकि ये समांतर त्रिभुज है, वो समांतर चतुर्भुज है। तो CD हमारा बराबर हो जाएगा AB के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB बराबर होगा किसके, CD के। और रीज़न क्या आएगा, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखिए, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या ये वाली लाइन भी आ रही है, देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में भी ये लाइन आ रही है। इसका मतलब BQ बराबर होगा किसके, DP के। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ कि आपका BQ बराबर होगा आपके किसके, DP के। और ये मेरे को क्या है दिया है, ठीक है। और देखिए जो अब एक बात बताइए, जैसा एंगल इसमें बन रहा है वैसे इसमें भी बन रहा होगा। इसका मतलब अगर एंगल में इसे 3 मान लूँ तो यहाँ पे एंगल 4 बन रहा होगा। तो यहाँ पे भी मैं रीज़न से कह सकता हूँ कि जब भी एक समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट्स एंगल होते हैं, मतलब एकांतर अंत है जो कोण होते हैं विपरीत दिशा में जो बन रहे होते हैं, हमेशा समान होते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपका एंगल 3 आपके एंगल 4 के भी बराबर होगा, जैसे हमने यहाँ पे करा था सेम टू सेम। तो आपका एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। इसका रीज़न क्या आएगा, एकांतर अंत है कोण। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। अब हमारी तीनों की तीनों चीज़ आ गई हैं, तो इसका मतलब है क्या, सर्वांग सम प्रूव हो चुका है। तो त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD में, CPD के। और किस नियम से हुआ है, तो हम गौर से देखें तो इसमें एक एंगल है और 2 साइड है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, थर्ड तो हमारा हो गया है, फोर्थ कह रहा था AQ बराबर होना चाहिए किसके, CP के। तो देखिए AQ क्या है, ये वाला, और आपका CP क्या है, ये वाला। अभी देखिए अभी हमने ये दोनों जो त्रिभुज है इन दोनों को ही हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है।
तो इसका मतलब ये है कि ये वाली रेखा और कौन सी वाली CP, ये वाली रेखा भी बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि इसको भी अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AQ किसके बराबर होगी, फोर्थ क्वेश्चन, AQ बराबर होगी आपके CP के, और किस नियम से, CP/CT। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसको भी आपने सर्वांग सम प्रूफ कर दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन जो, सॉरी यहाँ पे भी आपने इसको सर्वांग सम प्रूफ कर दिया, सेकंड क्वेश्चन अपने आप ही आपका प्रूव हो गया। इसको आपको इसने आप सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने, सॉरी थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने AQB को सर्वांग सम प्रूफ कर दिया, फोर्थ वाला क्वेश्चन अपने आप हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब ये कह रहा है APCQ, APCQ मतलब जो अंदर वाला ये जो चतुर्भुज बन रहा है, इसको भी हमें क्या प्रूव करना था कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब आप ये जानते हो समांतर चतुर्भुज की फिर से प्रॉपर्टी याद करो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इसकी ये वाली रेखा इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली रेखा इसके बराबर होनी चाहिए, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं और ज़्यादा बारीकी से देखूं तो देखो मैं पहले ही इसको प्रूव कर चुका हूं कि देखो आपकी AP बराबर है CQ के, तो इसका मतलब AP बराबर है CQ के, देखो ये वाली रेखा ये बराबर आ गई। ऐसे ही हमने AQ बराबर है CP के, CD है यहाँ पे CQ, हाँ AQ बराबर है CP के, तो आपका देखो AQ बराबर आ गया आपके CP के, तो इसका मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर आ गई। जब ये चारों रेखाएं सम्मुख भुजा में बराबर है, मतलब सामने सामने बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज ही तो हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिफ्थ क्वेश्चन कि जब AP बराबर है CQ के, AP बराबर है CQ के और AP और AQ बराबर है CP के, ये हम ज्ञात कर चुके हैं। रीज़न क्या लिखेंगे, ज्ञात है, नीचे मैं क्या लिख दूंगा, तो चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन जितना टफ लग रहा था एक्चुअली इतना टफ है नहीं, ये आपको इस स्ट्रक्चर से बड़ा सा लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें हमें क्या क्या दे रखा था कि ये वाली भुजा इसके बराबर थी और ये समांतर चतुर्भुज था, तो सामने आमने की भुजाएं वैसे ही बराबर होती हैं। आपने सबसे पहले क्या प्रूफ करना था, आपको ये करना था ट्रायंगल APD, तो ट्रायंगल APD ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, आपने उन तीनों को प्रूफ कर लिया। इसमें लॉजिकल पॉइंट बस क्या था कि जो विपरीत कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, डायगोनल मतलब जो विकर्ण पर विपरीत कोण बन रहे होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, आप याद रखना। उनका रीज़न क्या होता है, अंतः कोण, मतलब एकांतर अंतः कोण, पूरा भी लिख लेना, तो ये इसके बराबर होगा। फिर ऐसे ही हमने इसको भी जब हमारे ये दोनों कोण वो त्रिभुज हमारे बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो भुजाएं ये भी बराबर होंगी। AP बराबर होगी किसके, CQ के। ये हमें प्रूफ करने के लिए भी कहा था सेकंड क्वेश्चन में, हमने वो भी प्रूफ कर दिया। थर्ड हमारा क्या था कि आपको त्रिभुज AQB में और त्रिभुज CPD में, तो त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD इन दोनों को भी हमने वैसे ही सेम टू सेम प्रूव कर लिया। दो चीज़ें तो हमेशा ही सेम आ रही थी, मतलब लाइन्स और उसका नाम क्या है एंगल्स, तो उसे भी हमने प्रूव कर लिया। फोर्थ चीज़ अपने आप ही इसके साथ प्रूव हो गई। जब ये सारी चीज़ें प्रूव हो गई तो हमने लास्ट में कह दिया कि AP जब बराबर है CQ के और AQ बराबर है CP के, तो ये क्या है समांतर चतुर्भुज ही तो हुआ कि जिसकी ये वाली भुजा ये इससे बराबर हो और ये वाली इससे बराबर हो, तो वो समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी उतार सकते हैं। कुछ सेकंड्स बाद में इसको रब कर दूंगा, फिर हम मिलेंगे आने वाले क्वेश्चन नंबर 10 पे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मैं ऐसी कंटिन्यूस वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 उतार भी लिया होगा बहुत अच्छे से। तो एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है, एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। वही समांतर चतुर्भुज क्या होता है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा, मतलब सामने की साइड उसकी बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इसकी AB साइड इसके बराबर होगी और इसकी AD साइड किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, तथा AP और CQ शीर्षों A और C के विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। मतलब ये जो AP है और CQ है ये शीर्ष से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये कह रहा है।
तो हमें दर्शाना है कि पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है APB सर्वांग होना चाहिए त्रिभुज CQD के, जो आपका त्रिभुज बनेगा APB ये सर्वांग होना चाहिए किसके, CQD के। तो भी हम प्रूफ कर देंगे। और ये कह रहा है AP बराबर होगा CQ के, तो आपका AP बराबर होगा CQ के। एक बात आप ज़रा सोचिए, अगर मैं इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग प्रूफ कर देता हूँ तो ये अपने आप ही नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये भी त्रिभुज का हिस्सा ही होंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा। तो देखिए करना चालू करते हैं। तो जो आपको दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है, तो आपको जो जो दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसमें दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें बस यही दे रखा है और इस चीज़ कुछ नहीं दे रखी। चलो हम लिखते हैं ज्ञात करें। देखो आपको ज्ञात क्या क्या करना है। फर्स्ट जो है आपका APB त्रिभुज APB सर्वांग है किसके, त्रिभुज CQD के। और ऐसे ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि आपका AP बराबर है CQ के। तो ये दो चीज़ हमें इजी प्रूव करनी है, तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखिए इसे हमें सर्वांग प्रूव करना, तो इसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में। अब देखिए APB मतलब इस वाले त्रिभुज यहाँ से जो बन रहा है और इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में और इस वाले में देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले तो वो समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब AB बराबर होगा किसके, CD के। तो वो मैं आराम से लिख सकता हूँ, मतलब AB बराबर होगा किसके, CD के। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और मेरे को ये भी दे रखा है कि ये दोनों लंब है, मतलब एंगल APB किसके बराबर होगा, एंगल AQD के। ये हमें दे रखा है। तो एंगल APB बराबर होगा एंगल CQD के। और ये हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रंट साइड या साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और देखिए इसमें तीसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही है, आप ज़रा दिमाग लगाइए। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, एंगल D को अगर मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और एंगल B को एंगल मैं 2 मान लेता हूँ, इस वाले एंगल को 2 मान लेता हूँ और इस वाले एंगल को 1 मान लेता हूँ, तो आप ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत एकांत अंतःकोण बराबर होते हैं। मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर रखा था। तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं डायगोनल के, विकर्ण के, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आराम से कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। और रीज़न में क्या लिखूँगा, एकांतर अंतःकोण, और जिसकी वजह से हो रहे हैं तो मैं लिख भी दूंगा कि ये किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके, DC के। सिंस AB पैरेलल है DC के, सिंपल, ठीक है। अभी हमारी 3 चीज़ें जब हमें मिल गई हैं तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुका है, सर्वांग सम हो चुका है। तो यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ कि त्रिभुज APB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CQD के। और किस नियम से है, देखो यहाँ पे ना 2 एंगल्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपके देखो ये वाला भी एंगल आ रहा है और आपका एक ये साइड आ रही है। इसका मतलब ये होगा एंगल साइड नियम से, इसी नियम से प्रूव हो रहे हैं। तो जब ये हमारा प्रूव हो चुका है तो हमें सेकंड चीज़ हमें क्या प्रूव करनी थी, AP बराबर है CQ के। आप ये सोचिए, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी तो उसी के पार्ट हैं, AP और CQ, तो ये भी हमारे बराबर ही होंगे। तो आराम से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे AP बराबर होगा आपके CQ के। किस नियम से, CP/CT से। तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी दोनों चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हुए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसी वीडियोज़ हम कंटिन्यूस डालते ही रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।